प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले बहुत ही मज़ेदार कहानी क्लास रहेगी 6 और हिंदी की। कहानी का नाम है नादान दोस्त, जिसका पहला भाग हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वर्कशीट रहेगी 8वीं और 20 अक्टूबर की। पूरी वीडियो जरूर देखिए। नादान दोस्त यानी कि ऐसा दोस्त जो नादान है, नासमझ है, जिसको कि अक्ल नहीं है, उस दोस्त के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे वीडियो के नीचे अंगूठे वाला निशान है, उसे ब्लैक से ब्लू कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने मम्मी की, पापा की, सभी लोगों की मदद करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। उसी प्रकार इस कहानी में भी एक लड़की है और एक लड़का है। दोनों भाई बहन है, केशव और श्यामा। ये दोनों अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं। दोस्त कौन है? वो चिड़िया है। केशव और श्यामा कौन से दोस्त हैं और उन्होंने किस प्रकार अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, तो कहानी को पूरी पढ़ते हैं। कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने, इसके लेखक हैं। तो चलिए कहानी को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पूरी वीडियो तो मज़ेदार होने ही वाली है, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी मज़ेदार हैं। तो यहाँ पर देखो, श्यामा के घर कि कार्निस के ऊपर, कार्निस आप जानते हैं जो घर के ऊपर एक थोड़ा सा छज्जा टाइप का सा निकला होता है, उसे कार्निस कहते हैं। चिड़िया ने अंडे दे रखे थे। तो केशव और उसकी जो यहाँ पर बड़ी बहन है, केशव और उसकी बहन है श्यामा, दोनों चिड़िया को बड़े ध्यान से देखते हैं। वो चिड़िया कभी आती है, कभी जाती है, दाना लेने जाती है, दाना लेके आती है। तो दोनों आंख मलते सुबह सुबह और कार्निस पे पहुंच जाते। कार्निस पे पहुंच जाते तो क्या देखते, वहां पर चिड़ा और चिड़िया दोनों बैठे हुए हैं दोनों। और उनको देखने पर दोनों बच्चे ना जाने क्या मज़ा आता। वो उनको देखते अपनी दूध जलेबी, खाना पीना, घूमना फिरना, खेलना सब कुछ भूल जाते। और दोनों के दिलों की में तरह तरह के सवाल भी आते। चिड़ा को देख रहे, चिड़िया को देख रहे हैं, है ना। तो उनके अंडे भी हैं वहाँ पर। दोनों के बहुत ज़्यादा सवाल, आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे। अंडे कितने बड़े होंगे, पहला सवाल। दूसरा है कि वो अंडे किस रंग के होंगे, कलर कौन सा होगा, कितने अंडे होंगे। जब आप अंडे आपने देखे नहीं है, थोड़ा सा कार्निस पे ऊपर चिड़िया को आते जाते देख रहे हो, तो आप अनुमान लगाते हो, है ना। वो क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, उनमें से बच्चे कब निकलेंगे, किस तरह निकलेंगे, और बच्चों के पर यानी कि पंख कैसे निकलेंगे, उनका घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन सब बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था उनके पास। क्यों? मम्मी भी है और बाबूजी भी हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि जो मम्मी है वो घर के कामों में लगी रहती है और बाबूजी हमेशा पढ़ने लिखने में बिजी रहते हैं। न मम्मी को चिंता इन बच्चों से बात करने की, न ये बच्चे बाबूजी से बात कर पाते। दोनों बच्चे क्या करते, आपस में ही दोनों भाई बहन एक दूसरे से सवाल करते। जैसे कि आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आते होंगे आजकल। स्कूल कब खुलेगा, पढ़ाई कैसे होगी, पेपर कैसे होंगे, नंबर कैसे जुड़ेंगे, पास कैसे होंगे। आप अपने सवाल हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। आपके मन में जो भी सवाल आता हो, तो यहाँ पर देखो, इनको जवाब कोई नहीं दे पाता था, इसलिए आपस में बातचीत करते और आपस में अपने दिल को तसल्ली दे देते। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव बड़ा है, वो विद्वानों की तरह कहता, अरे पगली, पहले पर निकलेंगे, पर यानी कि पंख निकलेंगे, बिना पंखों के कैसे उड़ेंगे, है ना। तो आप भी देखते होंगे, जानते होंगे कि जब चिड़िया के पंख नहीं निकलेंगे तो उड़ेगी कैसे, और उड़ने के लिए उसे पंख की जरूरत होती है। श्यामा बच्चों को वो खिलाएगी क्या बेचारी? तो श्यामा कहती है जो चिड़िया है वो क्या खिलाएगी बच्चों को। ये सब इस पेचीदा सवाल, पेचीदा यानी कि अजीब सा सवाल जो कि सोचने के लिए मजबूर कर दे। लेकिन छोटा बच्चा है, वो भी जवाब नहीं दे पाया और उसका जवाब कुछ नहीं दे पाता था। मम्मी भी बिजी है, पापा भी बिजी है और आशीष सर तो फ्री हैं। आप अपने आशीष सर से सवाल पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। इस तरह 3-4 दिन तो गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। जिज्ञासा यानी कि मन में बहुत सारे सवाल, आगे क्या होने वाला है, अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते, अधीर यानी कि बेचैन हो उठते। अंडे देखने, उन्हें अंडे कैसे हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे।
इतने दिन हो गए तो अंडे कितने दिन में निकलते, उन्हें लगा कि अब तो बच्चे निकल गए होंगे। बच्चों के चारे का अब सवाल आ गया, भाई बच्चे निकल गए होंगे तो उन्हें चारा देना है। फिर सोचा उन्होंने कि बेचारी चिड़िया कहाँ से इतना दाना लाएगी अपने लिए, उन अंडों से निकल गए बच्चे उनके लिए, उनका पेट कैसे भरेगा, गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे, मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो क्या सोचा, दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, थोड़ा पानी रख दिया जाए, वो खाएंगे और पिएंगे। तो आपने भी कभी ऐसी हेल्प की होगी किसी की, आपके घर में भी चिड़िया होंगे या कुछ और चीज़ होगा, गिलहरी आती होगी, आप भी उनकी हेल्प करते होंगे, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आप। पहला सवाल है कि अंडों के बारे में श्यामा के मन में किस तरह से सवाल उठते थे। तो केशव और श्यामा उन दोनों के मन में सवाल, तो इसका उत्तर क्या लिखोगे आप। तो कौन से सवाल उठ रहे हैं, अंडों के बारे में श्यामा और केशव के मन में, ये वाला सवाल आंसर आप लिखोगे अपनी कॉपी में। तरह तरह के सवाल उठते हैं, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, दूसरा सवाल अंडे किस रंग के होंगे, तीसरा सवाल कितने अंडे होंगे, अगला सवाल क्या खाते पीते होंगे कौन, अंडे और बच्चे, अंडों से बच्चे कैसे और कब निकलेंगे, और क्या सोचते होंगे आप और भी ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में। दूसरा सवाल है कि केशव और श्यामा आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे, आपस में क्यों सवाल जवाब करते थे वो। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि केशव और श्यामा की मम्मी, दोनों की मम्मी हमेशा घर के काम काजों में ही व्यस्त रहती, काम धंधे करती, और बाबूजी हमेशा पढ़ने लिखने में मस्त रहते। इन दोनों बच्चों पर किसी का ध्यान नहीं जाता, इसलिए दोनों बच्चे आपस में ही एक दूसरे से सवाल जवाब करके अपने आप को मना लेते, अपने मन को तसल्ली दिया करते थे। तो तीसरा सवाल है कि केशव और श्यामा अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए उन्होंने। तो चलिए इसका आंसर, तो मैंने यहाँ पर एक अनुमान लिखा है, आप इसके अलावा जोड़ सकते हैं कि केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाया कि अंडों से अब बच्चे निकल आए होंगे। अब तक इनके खाने पीने का जुगाड़ कैसे होगा, कैसे करेंगे, अंडे कब बड़े होंगे, उनसे बच्चे कब निकलेंगे, तो ये सारे अनुमान वो लगा रहे थे। आप इनमें और भी ऐड कर सकते हो। वाह, बहुत ही मजेदार सवाल चौथा है। यदि उस जगह आप और आपका मित्र होते, यानी कि श्यामा और केशव की जगह आप और आपको कोई मित्र हो, कोई फ्रेंड हो आपकी, तो आप दोनों क्या अनुमान लगाओगे और क्या क्या करोगे, है ना, उन बच्चों के लिए, अंडों के लिए। तो देखो मैं होता ना अगर, तो मैं क्या करता, देखो श्यामा और केशव की जगह मैं और मेरा मित्र होता तो हम भी अंडों के बारे में कुछ इसी तरह सोचते, है ना, अंडे कब बड़े होंगे, कब उनसे बच्चे निकलेंगे। अंडों के साथ साथ चिड़िया की भी देखभाल के बारे में सोचते, अंडे की देखभाल करनी है, चिड़िया की देखभाल करनी है, उनके लिए सर्दी गर्मी की चिंता करते, है ना, उनके लिए धूप की चिंता करते, कुछ छाया उनके लिए करते। तो ये सारे हम काम करते हैं हमारे दोस्त। और आप क्या करते, इसमें ऐड आप जरूर करेंगे और हमें कमेंट में भी जरूर बताएंगे। तो पहले भी तो अगला सवाल है कि ये पार्ट जो है वो गर्मी के दिनों की बात की गई इस पार्ट में, है ना, आजकल की बात है। अगर ये सर्दी और बरसात के दिन होते तो आप क्या क्या होता, चिड़िया और अंडे के साथ सोचकर बताएंगे कि सर्दी और गर्मी होती तो चिड़िया और अंडे के साथ क्या क्या होता। तो सिंपल सी बात है ना, गर्मी की जगह अगर सर्दी और बरसात की बात होती तो चिड़िया और उसके अंडे ठंड या बरसात से परेशान होते। कभी बारिश हो जाती उनमें, कभी उन्हें ठंड लगती, चिड़िया को भी ठंड लगती। हम ठंड और बरसात से बचाने के लिए चिड़िया और उसके अंडों की व्यवस्था करते, उनके लिए कुछ वहाँ पर ऐसे आड़ बना देते ताकि उन्हें हवा न लगे। बारिश होती तो उनके ऊपर से कुछ छप्पर टाइप का बना देते। आप क्या करते, जरूर इसे आंसर में ऐड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए।